नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे देश के उन नए धुरंधरों की जिनके आने से भारत की सेनाओं की ताकत में और इजाफा हो गया है। इनमें से एक है आसमान का सटीक निशानेबाज MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, तो वहीं दूसरा है घातक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे। आज रोमियो की दूसरी स्क्वाड्रन को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। आज गोवा में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को INS हंसा पर कमीशन किया गया। ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर को सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है और यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। और सबसे खास बात यह थी कि यह हेलीकॉप्टर समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को तलाश कर उन्हें तबाह करने की काबिलियत भी रखते हैं। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपने आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। भविष्य की चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। ये उसी तैयारी की तस्वीरें हैं और इसी कड़ी में 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की खेप भी भारत पहुंची है। हिंडन एयरबेस से इन हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर ले जाया जाएगा। ये कोशिश है कि हिंदुस्तान को सुरक्षा के ऐसे चक्रव्यूह में महफूज करने की जिसे तोड़ने के बारे में कोई दुश्मन सोच भी ना सके। आपको सबसे पहले ले चलते हैं गोवा और दिखाते हैं नौसेना के नए धुरंधर रोमियो के इंडक्शन की तस्वीरें। वीरों की ये शक्ति है, दुश्मन के लिए काल है। भेद न पाए शत्रु जिसको, ये देश की वो ढाल है। नाम है रोमियो, ये हेलीकॉप्टर बेमिसाल है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने एक और योद्धा आ चुका है। इंडियन नेवी के असीम पराक्रम को अब MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की धार मिल गई है। गोवा के हंसा नेवल बेस पर आज MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS हंसा पर कमीशन किया गया। सी हॉक की नई स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 335 ऑस्प्रे के रूप में कमीशन किया गया। दुनिया का सबसे आधुनिक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इसे यहां पर गोवा हंसा नेवल बेस पर शामिल किया है। ये दूसरी स्क्वाड्रन है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने अपनी भूमिका निभाई। ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो समुद्र के ऊपर और गहरे समुद्र में पनडुब्बियों के खिलाफ भी ऑपरेशन कर सकता है। टॉर्पीडो से इसे लेस किया गया है। इसके अलावा हेलफायर मिसाइल से भी इसे लेस किया गया है और ये युद्ध के हर मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सी वर्जन है। नौसेना के बेड़े में आ रहे इस योद्धा को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कई परीक्षणों से गुजारा गया है। MH-60R हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर सहित कई प्लेटफॉर्म से संचालित करने की क्षमता रखता है और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच को काफी हद तक बढ़ाता है। अपने उन्नत सेंसर, एवियोनिक्स और हथियार से ये भारतीय नौसेना को खतरों से आगे रखने में सक्षम बनाता है। इन हेलीकॉप्टर के आने से भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस क्षमताएं बढ़ी है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी समुद्री उपस्थिति मजबूत हुई है। भारत के डिफेंस को घातक, सक्षम और समय के लिहाज से एडवांस बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर की लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समुद्र के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश करके तबाह कर देंगे।
इसका नाम ही MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ये हवा में, सतह में और पानी के नीचे भी अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकता है। जैसा कि आपने पूछा कि ये किन किन शिप से ऑपरेट कर सकता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर और विभिन्न छोटे बड़े शिपों से ऑपरेट कर सकता है। एंड भारतीय नौसेना को इसके इंक्लूजन से काफ़ी मदद मिलेगी और हमारे ऑपरेशंस काफ़ी सुदृढ़ होंगे। MS-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। मिशन और हालात की जरूरत को देखते हुए इसे अलग अलग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्शन के हिसाब से इसमें अलग अलग हथियारों को लोड किया जा सकता है। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस सेंसर लगे हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस्ड प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 तरह की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइंस क्लियरेंस सिस्टम से भी इसे लैस किया जा सकता है। इस पर 2 Mark 46 टॉर्पीडो या फिर MK50 या MK54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। रोमियो हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। ये जो MS-60R एयरक्राफ्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस सेंसर्स, इक्विपमेंट्स और वेपन सिस्टम्स लगे हैं। इनको मेंटेन करने के लिए हमें एक हाई मेंटेनेंस स्टैंडर्ड पे हमें काम करना पड़ता है। एज अ टेक्निकल टीम हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक एयरक्राफ्ट पे जो सिस्टम फिटेड है वो एक हाई मेंटेनेंस स्टैंडर्ड पे मेंटेन रहे, ताकि जब भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पड़े तब यह एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार रहे। अमेरिकी कंपनी स्कोर्स्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। इस हेलीकॉप्टर में कई खास सेंसर और रडार लगे हैं, जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यह हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। MS-60R रोमियो की लंबाई 64.8 फीट है और ऊंचाई 17.23 फीट है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। यह अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। जैसा कि आपने बताया, ये सेकेंड MS-60R स्क्वाड्रन है जो इंडियन नेवी में कमीशन हो रहा है, पर ये हमारे वेस्टर्न सी बोर्ड में अंडर वेस्टर्न नेवल कमांड ये पहला स्क्वाड्रन है। जैसा कि आपने बताया कि ये आधुनिक एयरक्राफ्ट है, इसमें नए नए सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हमारे फ्लीट को, शिप्स को निगरानी रखने में मदद देते हैं। और इस आधुनिक हेलीकॉप्टर और हमारे क्रू कॉम्पिटेंस के दम पर हम भारतीय नौसेना को नई ऊंचाई पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। दरअसल भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना PLA की गतिविधियों और दूसरे संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करती रहती है। इसी कड़ी में पिछले साल कोच्चि में नौसैनिक बेस पर 4 MS-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के स्क्वाड्रन को INS गरुड़ पर कमीशन किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि भारत से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इनकी काबिलियत पहले से जांची परखी हुई है। MS-60R इंडियन नेवी का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। ये एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है जो डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेशंस कर सकता है। इसकी स्टेबिलिटी, लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन्स एंड सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, इंडियन नेवी को किसी भी ऑपरेशंस को किसी भी कंडीशंस में स्विफ्टली कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, सरफेस सर्वेलेंस हो या सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो। इसकी वर्सेटैलिटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इस एयरक्राफ्ट में यूज की गई है, इंडियन नेवी को किसी भी कंडीशंस के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस को टाइमली और सिक्योरली कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है।
और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। MH-60R की नई स्क्वाड्रन अपने नाम ऑस्प्रे को साकार करते हुए भारत की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाएगी। 335 का जो स्क्वाड्रन नेम है वो ऑस्प्रे है, जो कि एक तीव्र और बाज है। तो मैंने अपने यंग क्रू को यही बोला है कि आप उसी फुर्ती और तैनाती से काम करें और भारतीय नौसेना के हाईएस्ट ट्रेडिशंस को मद्देनज़र रखते हुए उसी जोश गर्मी से काम करें। तो जैसा कि जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कैप्टन धीरेन्द्र बिस्ट, उन्होंने बताया कि उनके स्क्वाड्रन का जो मोटो है बाज की तरह तेज़ी की जो बात की जा रही है, उसी तरह के वो चाहते हैं कि उनका जो क्रू है, उनकी जो आने वाले दिनों में उनका जो स्क्वाड्रन का जो काम होगा वो भी नज़र आएगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजित नेगी, INS हंसा बेस, गोवा। सी हॉक की नई स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INAS 335 ऑस्प्रे के रूप में कमीशन किया गया है। इस मौके पर हमारी सहयोगी मंजीत नेगी ने हंसा नेवल बेस पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के पायलट से खास बातचीत की और ये जाना कि आखिर नेवी के लिए क्यों इतने खास हैं रोमियो। इस वक्त मैं गोवा में हंसा नेवल बेस पर मौजूद हूं, जहां पर ये नए जो हेलीकॉप्टर हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये दूसरी स्क्वाड्रन है। हमारे साथ इस हेलीकॉप्टर के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रखर भार्गवा। आपसे जानना चाहूँगा इसकी ऐसी क्या खासियत है जो कि ये भारतीय नौसेना के हवाई मारक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। MH-60R इंडियन नेवी का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। ये एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है जो डे और नाइट दोनों में ऑपरेशंस कर सकता है। इसकी स्टेबिलिटी, इसका लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन एंड सेंसर जो इसमें लगे हुए हैं, इंडियन नेवी को किसी भी ऑपरेशनल कंडीशंस में सक्सेस दिलाने की क्षमता दिलाता है। इसकी वर्सेटैलिटी और इसका जो टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर यूज़ की गई है वो इंडियन नेवी को टफेस्ट कंडीशंस में ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में काफ़ी मदद करता है। तो किसी भी तरह के मौसम में, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं समुद्री मोर्चे पर मौसम एक बड़ा फैक्टर होता है, और हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, फ्लीट, अलग अलग शिप हैं, युद्धपोत हैं, उन सभी पर ये ऑपरेट होगा। हाँ जी, इसके इंडियन नेवी की जितनी भी हमारी शिप्स हैं, सारी शिप से इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस को चेक कर लिया गया है। ये हर एक विक्रांत शिप हो चाहे मरमागांव शिप हो, सारी तरीके की शिप से इसको उड़ाने की कैपेबिलिटीज़ है। प्लस सिंस ये एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है तो ये IMC VMC कंडीशंस जो बोली जाती हैं फ्लाइंग की, उसके अंदर भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमें बताया लेफ्टिनेंट कमांडर प्रखर भार्गवा ने कि ये सभी तरह की मुश्किल हालात, खासतौर से अगर समुद्री मोर्चे पर देखें, मौसम की बात करें, और भारतीय नौसेना के जितने युद्धपोत हैं, फ्रिगेट हैं, दूसरे बड़े युद्धपोत हैं, उन सब पर ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को अंजाम देगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजित नेगी, हंसा नेवल बेस। एक तरफ रोमियो हेलीकॉप्टर का इंडक्शन और वहीं दूसरी ओर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की दूसरी खेप भी भारत आ पहुंची। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स में शामिल अपाचे के पास कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी बदौलत इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में होती है। आखिरकार अपाचे का बेड़ा पूरा हुआ। ये तस्वीरें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की हैं, जहां 16 दिसंबर को वायुसेना के अपाचे बेड़े के बाकी 3 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी हुई। आपको बता दें, भारत ने अमेरिका के साथ फरवरी 2020 में 6 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की डील की थी, जिसके तहत 3 अपाचे हेलीकॉप्टर का बैच इसी साल जुलाई में भारत पहुंचा था। अब सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए बचे हुए 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी भारत पहुंच चुके हैं। इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को फाइनल असेंबली के बाद जोधपुर में बेस्ड अपाचे की फ्लीट में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना की हेलीकॉप्टर फ्लीट को अपने नए धुरंधर मिल गए हैं। अपाची हेलीकॉप्टर्स का फाइनल बैच भारत पहुंच चुका है। 3 नए अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स को अब भारतीय सेना की एविएशन विंग में शामिल किया जाएगा। इससे पहले जुलाई के महीने में पहले 3 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से भारत लाए गए थे, जिन्हें जोधपुर स्थित हेलीकॉप्टर बेस पर
भेज दिया गया था। इनके डिप्लॉयमेंट को बहुत अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ा रही है, चाहे वो हेलीकॉप्टर फ्लीट के जरिए हो या फिर ड्रोन क्षमताओं के साथ। अगर अपाचे की बात करें तो ये ऑर्डर साल 2020 में दिया गया था और अब ये पूरा हुआ है। इसमें थोड़ी देरी ज़रूर हुई, लेकिन इसके आने को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि इसे एक माइलस्टोन की तरह देखा जाना चाहिए भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों के तौर पर। भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स में शामिल अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस हेलीकॉप्टर्स में होती है। अपाचे के पास बेजोड़ तकनीक है, जबरदस्त पावर है और सॉलिड प्रहार में इसका जवाब नहीं। अपाचे के पास कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी बदौलत इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में होती है। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे का AH-64E वर्जन मौजूद है, जो बॉर्डर पर हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं। अपनी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर में ये ज्यादा दूरी तक और अधिक तेजी से उड़ान भर सकते हैं और युद्ध के दौरान बहुत तेजी से डिप्लॉय हो सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। सीलिंग रेंज की बात करें तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। किसी भी एक एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर के लिए बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है उसकी स्पीड और वो किस हाइट तक, किस ऊंचाई तक, जिसको सीलिंग लिमिट कहते हैं, उसमें वो ऑपरेट कर सकता है। जायज़ बात है, स्पीड आपको चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जल्दी अनडिटेक्टेड पहुंचने में। साथ ही साथ स्पीड आपको काम आती है कि आपके ऊपर जो अटैक है वो उतना मुश्किल हो जाए, जो ज़मीन से या एयर से आपके ऊपर अटैक हो रहा है उसको आप बीट कर पाएं अपनी स्पीड से। सो जितनी तेजी से आप चलेंगे, इसीलिए आप देखते हैं कि सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक और ये जो एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी स्पीड ऑफ साउंड को बीट कर रहे हैं। रणभूमि के बदलते स्वरूप, युद्ध की बदलती जरूरतों के मुताबिक हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में कम्युनिकेशन और आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर। एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन के काफी करीब चलता है। करीब होने के कारण वो दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता। जनवरी 1984 में बोइंग कंपनी ने अमेरिकी फौज को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर दिया था। तब इस मॉडल का नाम AH-64A था। तब से लेकर अब तक बोइंग 2200 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर बेच चुकी है। कई मिशन में अपाचे ने अपने रण कौशल का बेहतरीन नमूना पेश किया है। अपाचे को पावरफुल बनाते हैं उसमें लगे हथियार, जिसकी मदद से ये आसमान में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते ही हैं, साथ ही जमीन पर मौजूद खतरे को भी खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता है। इसमें AGM-114 हेलफायर और FIM-92 स्टिंगर मिसाइल लगी है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, PMP वाहनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्टिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। जरूरत के मुताबिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर 300 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन के टैंक की तरफ या कमांड पोस्ट की तरफ अग्रसर हो सकता है। युद्ध के दौरान कमांडर टैक्टिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको युद्ध भूमि में 500 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे डिप्लॉय कर सकता है। एक और खासियत इसमें यह है कि इसमें नाइट विजन डिवाइस लगे हुए हैं और इसमें जो 2 पायलट हैं, एक आगे एक पीछे, उनको रात के समय में भी इंफ्रारेड डिवाइस के द्वारा दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और जमीनी गतिविधियां दिखती रहती हैं। रात के समय में भी ये हमारे जो एडवांसिंग आर्मर्ड कॉलम है उनको फ्लैंक प्रोटेक्शन दे सकता है। अपाचे किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है।
दिन हो या रात, अपाचे हर वक्त कारगर है। अपाचे इतना ताकतवर है कि आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने से लेकर सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में इसको कोई रोक नहीं सकता। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सिस्टम एक अपने आप में अजूबा क्रिएट किया गया है, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। जिस तरीके का मल्टी मिशन ये कैपेबिलिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 पायलट दिए गए हैं जो टेंडम में ऑपरेट करते हैं, एक आगे एक उससे पीछे। और बढ़िया बात यह है कि पीछे वाला जो पायलट है वो उस पूरे एयरक्राफ्ट को मैनोवर करता है, उसकी वो चलाता है, उसको पायलटिंग करता है। साथ ही साथ जो आगे वाला है पायलट, वो गनर पायलट कहलाता है। वो अपने गन सिस्टम्स को टारगेट के ऊपर अटैक करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। दोनों की ही काबिलियत होती है कि वो एयरक्राफ्ट को उड़ा भी पाते हैं इंडिपेंडेंटली और साथ ही साथ फायरिंग भी कर पाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट जो हेलमेट पहनते हैं वो हेलीकॉप्टर के पावर की चाबी जैसी होती है। पायलट ने टारगेट की ओर निगाहें टेढ़ी की तो समझिए बारूद की बौछार शुरू हो जाएगी। दरअसल पायलट के हेलमेट से हथियार कंट्रोल होता है, यानी पायलट केवल अपनी गर्दन मोड़कर या निगाहें फेरकर दुश्मन पर वार कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो पायलट और को पायलट हेलमेट पहनते हैं वो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट होता है। वो एक उसका जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम उसके एवियोनिक्स से कंट्रोल होते हैं। जिस तरह पायलट या को पायलट की दिशा या हेलमेट की दिशा होती है, उसी दिशा में वो वेपन प्लेटफॉर्म अपने आप मूव कर जाता है। साथ में उसमें सर्टेन कांस्टेंट डिस्प्ले आते रहते हैं, जैसे कि हाइट, स्पीड, लोकेशन, ये जिससे कि पायलट और को पायलट को पता लगता रहे वो किस जगह पे है, टारगेट उनसे कितनी दूरी पे है, किस तरीके से उन्होंने टारगेट को डेजिग्नेट करना है, किस तरीके से मिसाइल को फायर करना। और जब वो उस दिशा में अपने हेलमेट को मोड़ते हैं तो वेपन प्लेटफॉर्म स्वतः उस दिशा की तरफ चले जाते हैं। अचूक निशाना लगाने की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर के एम्यूनेशंस यानी गोला बारूद बर्बाद नहीं होते और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 256 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। इसमें 1 मिनट में 128 टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। इसमें एक 30 mm की M230 चेन लगी है जो 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की एक और ताकत है इसका पावरफुल इंजन। इसकी मदद से अपाचे हाई स्पीड पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700 GE701D टर्बोशैफ्ट इंजन से उड़ता है। हर इंजन की ताकत 1487 किलोवाट है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। ये दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर में हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा है जिसकी मदद से दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकता है। अपाचे की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1 मिनट में 2800 फीट ऊंचाई छू सकता है। एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ने में सक्षम अपाचे हेलीकॉप्टर डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस है जो इसे दुर्गम इलाकों में भी कारगर मारक क्षमता और सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। डेटा नेटवर्किंग के जरिए ये युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें भेज सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। इन तमाम खूबियों के चलते अपाचे को रणभूमि का गेम चेंजर माना जाता है। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपनी आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। भविष्य की चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। ये नए हेलीकॉप्टर उसी तैयारी की तस्वीर है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।